राज्यपाल से मिले कांग्रेसी, सरकार बनाने का पेश किया दावा, निर्दलीय विधायकों की कराई परेड, मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बरकरार। 5 साल सत्ता से दूर रहने के बाद आखिरकार कांग्रेस सत्ता का स्वाद चखने जा रही है। सीटों के आंकड़े में भाजपा से एक कदम आगे रहने का फायदा उठाते हुए कांग्रेसी दिग्गजों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और 36 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा को सौंप दिया। इसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश धने, हरीश चंद्र दुर्गपाल और यूकेडीपी के प्रीतम पवार की परेड राज्यपाल के सामने कराई। राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा ने कहा कि सभी के समर्थन पत्र उन्हें मिल गए हैं, जिनका विधिक परीक्षण करने के बाद वह निर्णय लेंगी। मेरे पास चिट्ठियां अभी पहुंची हैं। कांग्रेस के 32 हैं, 3 इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे हैं, उन्होंने तीनों ने चिट्ठियां दी है ऑफ सपोर्ट। 1, 2 यहाँ और यूकेडी के भी प्रेसिडेंट और विधायक यहाँ पे है, उन्होंने भी चिट्ठी दे दी है। तो मेरे पास अभी 36 मेंबर्स का समर्थन सरकार का है, which is the number required for the formation of a government। तो ये मेरे पास है, हम देख रहे हैं। इसके बाद उनका लीडर का इलेक्शन होते ही उनको सरकार बनाने को मैं बुलाऊं। वहीं इस मौके पर मौजूद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों की राय जानने के बाद किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली से पार्टी आगर्ज पर देहरादून पहुंच रहे हैं। 3 निर्दलीय हैं और 1 यूकेडी के और 32 कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक हैं और बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा जो जरूरी है वो हमने महामहिम राज्यपाल को वो सूची सौंप दी है। जहां तक विधायक दल के नेता, कांग्रेस के विधायक दल के नेता के चयन की बात है, वो प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। कल हमारे ऑब्जर्वर विधायकों की राय जानने के लिए देहरादून आएंगे और उसके बाद हम अपनी राय के साथ केंद्रीय नेतृत्व को सारी सूचना देंगे और जल्दी ही विधायक दल के नेता का फैसला हो जाएगा। वहीं कांग्रेस को समर्थन देने में नानकुर कर रहे मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी आखिरकार समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट न देने की अपनी गलती मानी है, जिसके बाद उन्होंने समर्थन का फैसला किया। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल इंदिरा हृदयेश ने कहा कि टिकट देने में चूक हुई है, इसलिए उन्हें गुस्सा दिखाने का हक है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। नहीं, विकास की बात अलग है, टिकट न देना अलग है। टिकट के न देने पे ये सबने स्वीकार किया कि गलती हुई है, पार्टी ने भी इस बात को महसूस किया है और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने के सामने जब बात आई तो हमने भी यही कहा है कि हम पार्टी में टिकट के लिए नहीं थे। किन शर्तों? हम पार्टी में काम करने के लिए थे और जो शर्तों की जो बात आप कर रहे हैं, मैं अपने देवप्रयाग क्षेत्र की जनता का बहुत आभारी हूँ। क्षेत्र का विकास हो उस आधार पे हम समर्थन देने, क्योंकि ये तो अंकों का सवाल है, गणित का सवाल है। इसमें निश्चित तौर से कांग्रेस चूंकि 32 सीट पे है और कांग्रेस का दावा बनता है सरकार बनाने का, और उस आधार पे कांग्रेस ने पहले भी विकास की बात की है और अब भी विकास की बात करने के लिए इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए उसको अपना दावा प्रस्तुत करने आए। सरकार बनाएगी कांग्रेस। आप भी मुख्यमंत्री की दावेदार? नहीं, मैं किसी दावेदारी में नहीं। मैम आप ये बताइए कि जो 36 का आंकड़ा है वो किस तरह से बना है? अपने आप हो गया। 32 हम लोग खुद जीते और 3 हमारे कांग्रेस के लोग जो थे, जो निर्दलीय लड़े और वो काफ़ी ताकतवर थे और भारी मतों से जीते। हमारे यहाँ दुर्गापाल जी 9-10 हज़ार वोटों से जीते। तो कहीं ना कहीं चूक हुई हम लोगों से, वो साथ आ गए। दूसरी पार्टियों में जा नहीं सकते। एक यूकेडी के साथी हैं, वो हमारे साथ। वहीं यूकेडीपी के विधायक प्रीतम पवार ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और राज्य को चुनाव से बचाने के लिए उन्होंने समर्थन का फैसला किया है।
मुद्दा आधारित समर्थन दिया है। उत्तराखंड राज्य के हित में चुनाव से बचाने के लिए इस राज्य को, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा बन गई थी, संवैधानिक संकट राज्य के अंदर उत्पन्न हो गया था, इसलिए हमने जो है ये फैसला दल ने लिया है। क्या कुछ परिस्थितियां रही जो आपको समर्थन देने की जरूरत पड़ी? देखिए, स्पष्ट बहुमत नहीं था। मैंने जैसे पहले कहा कि त्रिशंकु विधानसभा बन रही थी, राज्य के अंदर संवैधानिक संकट था और एक चुनाव से बचाने के लिए जो है इस राज्य के अंदर जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने समर्थन देने का फैसला किया। कुल मिलाकर निर्दलियों और यूकेडीपी के बेशाखी के सहारे कांग्रेस ने सरकार का दावा तो पेश कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार रखा है। अब देखना होगा कि जब सरकार का स्वरूप तय होगा तो इन निर्दलियों को समर्थन देने के बदले क्या तोहफा इनाम में मिलता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से सागर चांदना और गौरव पंत की रिपोर्ट।